परेशान हो चुके बार बार आपको स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आता रहता है, भाई कुछ भी डिलीट करना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपकी काफी सारी स्टोरेज खाली कराने वाला हो, क्योंकि काफी सारी हिडन ट्रिक्स होती है, काफी सारे हिडन फीचर्स होते हैं जिनका यूज करके हम स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। मतलब इसके बाद आपको कोई भी स्टोरेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट यार लाइक का बटन दबा देना अगर आपको कोई भी टिप पसंद आती है तो। सबसे पहले आपको करंट स्टोरेज दिखाता हूं। अभी मेरी स्टोरेज कितनी यूज है, 128 GB वेरिएंट है भाई, देख रहे हो कितनी ज्यादा हमारी कंज्यूम्ड है। 122 GB यूज्ड है और बची कुची भाई काफी कम है, लगभग 6 GB स्टोरेज मेरी फ्री है। अभी आपके सामने मैं इसको फ्री करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेशंस मिलता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से काफी सारी चीजों को पढ़कर अपनी स्टोरेज को फ्री कर पाओगे। जैसे कि रिसेंटली डिलीटेड को, मतलब बीन को खाली करके आप स्टोरेज फ्री कर सकते हो। इसके अलावा पुराने फोटोज वीडियोस को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा है, और उनको भी चेक करके डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है स्क्रीनशॉट और मेरी कुछ वीडियोस है जिनको मैं डिलीट करके स्टोरेज को फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं बिना फोटोज वीडियोस को डिलीट करे भी आपकी स्टोरेज फ्री करके दिखाने वाला हूँ। देखो बीन को खाली कर दी, कुछ स्टोरेज हमारी फ्री हो गई। यहाँ पर रिकमेंडेशन में और कुछ आपको काम की चीज़ मिलती है तो यहाँ से फ्री कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाकर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर हमारे iOS और सिस्टम डेटा में काफ़ी सारा स्टोरेज दिखा रहा है। जैसे कि iOS में 31 GB के अराउंड दिखा रहा है, और यहाँ पर अंदर जाकर दिखाऊं तो ये दिखा रहा है रिजर्व्ड ऑटो अपडेट स्पेस, जो कि 11.38 GB यूज कर रहा है। अब इसको फ्री करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाना और ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑफ कर देना, और इसके बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड को भी ऑफ कर देना। अब इसके बाद आप चेक करोगे तो आपकी स्टोरेज जो यहाँ पर ये यूज हो रही थी ये भी कम हो चुकी होगी, 10 GB हमारी यहाँ से फ्री हो चुकी है। अब इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस दिखा रहा है, अगर आप AI यूज नहीं करते हो तो इसको भी ऑफ कर सकते हो। इसके लिए भी बैक जाना होगा, एप्पल इंटेलिजेंस पर जाना होगा और इसको भी बंद कर देना होगा। अब आपको स्टोरेज चेक कराकर दिखाऊं तो देख सकते हो कितनी सारी स्टोरेज फ्री हो गई है। पहले 122 GB हमारी यूज थी, अब 105 GB यूज्ड है। मतलब हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया फिर भी इतनी स्टोरेज फ्री होगी। अभी देखते रहो भाई कितने स्टोरेज खाली करा दूंगा। नीचे देखेंगे ऑन माई आईफोन में 8.17 GB यूज दिखा रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है कुछ फाइल्स हम डाउनलोड कर लेते हैं जिनका कुछ यूज नहीं होता बाद में, लेकिन फिर भी डाउनलोडेड पड़ी रहती है। जैसे डाउनलोड्स में जाओ तो कुछ मूवीज मैंने डाउनलोड की थी जिनका अभी कुछ काम नहीं है, मैं देख चुका हूं इनको, तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारी WhatsApp स्टोरेज दिखा रहा है 6.66 GB। तो देखिए WhatsApp पर इतने सारे हम फोटोज डाउनलोड करते हैं, इतने सारे फोटोज सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट में सेंड करते हैं, तो जो भी हम फोटोज और डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं ना वो अलग से स्टोरेज कंज्यूम करता है हमारे फोन में, जबकि वो ऑलरेडी हमारे फोन में सेव है, तो डबल स्टोरेज यूज हो जाती है। तो हमें WhatsApp की स्टोरेज फ्री करनी पड़ती है ताकि हम एक्स्ट्रा स्पेस बचा पाए। अब इसके लिए आपको WhatsApp पर जाना होगा और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो स्टोरेज एंड डेटा पर जाकर मैनेज स्टोरेज पर जाना। यहाँ पर आपको दिखा देगा जो बड़े साइज की फाइल है वो यहाँ पर डिलीट करने के लिए आ जाएगी, सजेशन देगा, या फिर काफी सारी ऐसी न्यूज होती है, फोटोज होते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह वाले जो काफी बार फॉरवर्ड किए गए होते हैं, उनको भी आप यहाँ से क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा पर चैट भी डिलीट कर सकते हो। काफी सारी चैट्स में काफी सारा डेटा होता है, फोटोज वीडियोस वगैरह जो आपने सेंड किया है उनको भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो जैसे मुझे इस चैट में क्लियर करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट पर जाकर इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ, या फिर नीचे सेलेक्ट ऑल आ रहा है, यहाँ पर इन सेलेक्ट ऑल करके भी इनको डिलीट कर सकता हूँ डिलीट बटन पर टैप करके। सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना, डिलीट आइटम्स एंड एनी कॉपी। और इसी तरह अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो उसकी भी सेटिंग पर जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डेटा एंड स्टोरेज और स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन दिखेगा। तो फोटोज वीडियोस कुछ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, या फिर आपने कोई फाइल डाउनलोड की थी टेलीग्राम से लेकिन उसको सेव नहीं करा था तो भी वो आपकी स्टोरेज को कंज्यूम करता है। हालांकि आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप उसको बाद में फिर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको फिर से वो फाइल चाहिए। तो क्लियर एंटायर कैशे पर मैं टैप करता हूँ और हमारा कैशे क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने कोई भी इंपॉर्टेंट फोटो, वीडियो, फाइल या फिर एप्लीकेशन को डिलीट नहीं किया है। और अभी आपको स्टोरेज अगर चेक कराऊं तो लगभग 96 GB हमारी यूज्ड है। देख लो भाई कितना सारा हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे इंस्टाग्राम 4.16 GB यूज कर रहा है, हालांकि इसकी एप्लीकेशन का साइज सिर्फ 479 MB है। बाकी जो है ना हमारा कैशे डेटा है। अब इसको कैसे क्लियर करें, सबसे सिंपल है, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का साइज 500 MB या फिर 600 MB या फिर 800 MB हो जाएगा। ये 4 GB आपका यूज नहीं करेगा। फिलहाल मैं तो अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल नहीं करने वाला हूं इंस्टाग्राम को, क्योंकि मुझे अकाउंट्स फिर से लॉग इन करने पड़ेंगे। आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में कहीं कैशे क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन में कैशे क्लियर करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि स्नैपचैट जो है 3.3 GB यूज कर रहा है, हालांकि 300 MB एप्लीकेशन का साइज है, लेकिन अगर मैं स्नैपचैट पर जाता हूं, प्रोफाइल पर जाता हूं, सेटिंग्स पर जाता हूं,
नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर दिखेगा माई प्राइवेसी एंड डेटा, क्लियर डेटा पर जाना, क्लियर कैशे पर टैप करना और क्लियर कर देना। अब इससे क्या होगा, आपकी कोई भी चैट या फिर कोई भी फोटो वीडियो डिलीट नहीं होंगे, बस पहले से जो लोडेड फोटोज रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब फिर से इंटरनेट का यूज करेगा उन फोटोज को लोड करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर वीएन को चेक कर सकते हो। अभी देखो स्नैपचैट जो है ना काफी नीचे जा चुका है, सिर्फ 860 MB साइज बचा है, पहले कितना ज्यादा ये यूज कर रहा था हमारे एप्लीकेशन का साइज। बाकी यहाँ पर वीएन में जाओगे तो वीएन का साइज देख सकते हो, डॉक्यूमेंट एंड डेटा में काफी ज्यादा साइज दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं वीएन में गया, एडिट पर जाकर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे उन सभी को मैंने डिलीट किया। अब इसके बाद मैं प्रोफाइल पर गया और यहाँ पर गया सेटिंग में, और यहाँ पर दिखेगा क्लीन अप स्टोरेज, तो यहाँ पर मैं अपने टेम्परेरी डेटा को डिलीट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट्स को क्लीन अप कर देता हूं। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीएन था वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। और अगर आप और स्टोरेज बचाना चाहते हो तो वीएन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना। तो मैं हर एक एप्लीकेशन का नहीं बता रहा हूं, बस मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया जिसका यूज करके आप काफी स्टोरेज सेव कर पाओगे। अब एक तरीका और है स्टोरेज फ्री करने का। काफी सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो आप काफी कम यूज करते हो या फिर कभी कभी यूज करते हो, तो उनको आप ऑफलोड कर सकते हो। जैसे कि ज़ेप्टो, मैं भाई गाँव में रहता हूँ, जब शहर में जाता हूँ तो तब मैं इसको यूज करता हूँ, इसको ऑफलोड कर दूंगा। अब इससे फायदा ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो इंस्टॉल्ड रहेगी, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा सब कुछ ऐसा रहेगा, बस एप्लीकेशन जो है ना वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आपको ज़ेप्टो यूज करना होगा, आप ज़ेप्टो को टैप करना, और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा ये ज़ेप्टो डाउनलोड होगा, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ओपन करने के बाद मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से वैसी रहेगी जैसे पहले थी। मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, मेरा डेटा, मेरे फोटोज, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले से रहेगी जैसे मैंने कभी अनइंस्टॉल ही नहीं किया था। तो एक एक करके मैं ऐसे एप्लीकेशन को ऑफलोड कर देता हूं। तो काफी सारी एप्लीकेशन को मैंने ऑफलोड कर दिया। अब मेरी स्टोरेज देखेंगे 45 GB के करीबन फ्री है और सिर्फ 83 GB यूज्ड है। पहले भाई 122 GB मेरी यूज हो रही थी। अब देखो अगर आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर सिस्टम डेटा काफी ज्यादा यूज्ड दिखाता है, मेरा 26.64 GB यूज दिखा रहा है। अब इसको कैसे फ्री करना है, इसका डायरेक्ट तरीका नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा, दिखेगा पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, यहाँ पर दिखेगा क्लियर ऐप यूजेस डेटा, तो इसको क्लियर कर देना। अब इसके बाद एप्स में आपको सर्च करना होगा सफारी को, और जैसे आप सफारी में जाओगे यहाँ पर आपको दिखेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, इसको ऑल हिस्ट्री पर सेट कर देना, और अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो जो यूज करते हो वो सिलेक्ट कर देना, क्लोज ऑल टैब्स पर टैप कर देना और क्लियर हिस्ट्री पर टैप कर देना। तो इसमें काफी सारी आपकी स्टोरेज फ्री हो जाएगी। और अगर आपकी हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्लियर मत करना, जैसे कि मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस में अगर आप जाते हो वेबसाइट डेटा पर जाते हो यहाँ पर भाई क्लियर कर देना। काफी सारी वेबसाइट जो है ना काफी सारी कैशे फाइल्स आपके आईफोन में स्टोर करके रखती है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट ने लगभग 500 MB यूज कर रखी है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, रिमूव ऑल वेबसाइट डेटा पर करके रिमूव नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अलावा आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी पर जाना होगा, इसमें आपको दिखेगा सिरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री, इसको आपको डिलीट करना होगा। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना होगा, लोकेशन सर्विसेज पर जाना होगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा, सिस्टम सर्विसेज पर जाना, फिर से नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स, यहाँ पर आपकी काफी सारी लोकेशन की हिस्ट्री सेव रहती है, तो इसको क्लियर करना होगा। नीचे आपको दिखेगा क्लियर हिस्ट्री और इस पर क्लियर कर देना। और अगर आप आई मैसेज ज्यादा यूज करते हो ना तो यहाँ पर स्टोरेज में ही जाना और मैसेजेस में जाना, और यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप कन्वर्सेशन। तो काफी सारी चैट्स ऐसी होती है जिसमें काफी सारे फोटोज वगैरह रहते हैं जो कि काफी ज्यादा आपकी स्टोरेज को यूज करते हैं। तो इसके लिए एडिट पर जाना और उन सभी चैट्स को डिलीट कर देना जिसमें ज्यादा फोटोज है, या फिर आप सिर्फ फोटोज वगैरह को भी डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फोटोज वीडियो ज्यादा लेते हो ना तो काफी अच्छे तरीके से मैनेज करके आप वहां से भी स्टोरेज क्लियर कर पाओगे। डुप्लीकेट्स में जाना, काफी सारे फोटोज ऐसे होते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं, यहाँ से आप उनको मर्ज कर पाओगे। और आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, आपकी आईफोन के स्टोरेज में ये जितने भी फोटोज है ना, ये आपको अपने आईफोन के स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं है, इनको iCloud में सेव कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। आप बोलोगे 5 GB फ्री मिलती है, भाई 5 GB में से यूज नहीं होगी। आप कितने भी फोटोज वीडियोस को स्टोर करो iCloud में ऑनलाइन और आपकी स्टोरेज 1% भी यूज नहीं होगी। आईफोन की स्टोरेज भी फ्री रहेगी और क्लाउड पर सिक्योर और सेफ भी रहेंगे आपके फोटोज वीडियोस। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने फोटोज वीडियोस को सिलेक्ट करना होगा, शेयर पर जाना होगा, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टू शेयर्ड एल्बम, जैसे आपने टैप करा यहाँ पर पोस्ट का बटन दिखेगा, पोस्ट पर कर देना। अब इसके बाद ये फोटोज वीडियोस जो है ना ऑनलाइन स्टोर हो जाएंगे। इनको एक्सेस कैसे करना, कलेक्शंस में जाना, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर दिखेगा शेयर्ड एल्बम्स। तो जितने भी शेयर्ड एल्बम्स है ना ये ऑनलाइन स्टोर रहती है, ये स्टोरेज आपके आईफोन में यूज नहीं करती है, iCloud की ऑनलाइन स्टोरेज का यूज करती है और आपके फोटोज ऑनलाइन स्टोर रहते हैं जिनको आप कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, अपने मैक से, आईपैड से और
डायरेक्टली सफारी में भी एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे ही आपके फोटोज वीडियोस यहाँ पे स्टोर हो जाता है, इन फोटोज वीडियोस को अपने आईफोन से डिलीट कर देना। तो भाई ये ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट में बता देना। अब आपको फोटोज वीडियोस अपने आईफोन में रखने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री में आप इसको शेयर्ड एल्बम में ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो। कुछ लिमिटेशंस है, इसकी मैंने रील बनाई थी, इसका एक शॉर्ट बनाया था, वो जाकर आप देख सकते हो। अब इन फ्यूचर आपके फोटोज वीडियोस ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम ना करे, इसलिए सेटिंग्स में कैमरे में जाना और नीचे आपको फॉर्मेट्स दिखेगा, यहाँ पर इसको हाई एफिशिएंसी पर टैप कर देना और फोटो मोड को 12 मेगापिक्सल पर सेट कर देना अगर आप और स्टोरेज सेव करना चाहते हो। अब ये सब करने के बाद एक बार अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट कर देना। वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन, इनको ना तीनों को एक साथ प्रेस करके रखना होगा और इसको दबाकर रखना होगा। इसके बाद आपका आईफोन एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा फोर्सफुली और काफी सारे कैशे वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे और आईफोन के स्टोरेज के जो इश्यूज है वो भी काफी हद तक फिक्स हो जाएंगे। अब अगर आपको अपनी आईफोन स्टोरेज दिखाऊं, जनरल में जाकर आईफोन स्टोरेज पर जाता हूं, 77 GB हमारी यूज्ड है और लगभग 50 GB स्टोरेज हमारी फ्री है। कहां भाई, हमारी 6 GB फ्री थी, अब हमारे पास 50 GB फ्री स्टोरेज मिल रही है। 122 GB यूज्ड थी और अभी 77 GB यूज्ड है। सिस्टम डेटा जो है ना वो भी काफी हद तक हमारा रिड्यूस हो गया है। आपके केस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हिस्ट्री थी, कितना कैश था, उसके हिसाब से आप ज्यादा भी क्लियर कर पाओगे। तो कैसी लगी ये ट्रिक नीचे कमेंट में बता देना। अब इसके बाद आपको कोई भी स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला भाई। इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं होता, सिर्फ यही जुगाड़ होते हैं जिनका यूज करके आप स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। बाकी आईफोन की काफी सारी हिडन ट्रिक्स लाने वालों, हिडन फीचर्स लेके आने वालों और इसी तरह आपकी एप्पल इकोसिस्टम की लाइफ इजी बनाने वालों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई आईफोन लेकर परेशान हो चुके, बार बार आप